मैं मुसलमानों से पूछना चाहती हूँ, अरे तुम्हारी भरम की बेटी थी मैं तो तुमने मुझे दुपट्टा क्यों नहीं दिया? मेरी आत्मा मेरा शरीर नोच लिया, मुझे नंगा करके मारा, मेरे जिस्म से कपड़े नोच लिए गए। मैं वो औरत हूँ, मैं वो लड़की हूँ। इस लड़की की वीडियो आपने शायद इंस्टाग्राम के कुछ चैनल पे देखी होगी, जहाँ पे ये रोते हुए चीखते हुए अपने लिए इंसाफ की भीख मांग रही है। इसके साथ जो हुआ है वो 1-2 साल नहीं बल्कि 2 जनरेशन से इसका परिवार इस्लामिक जिहाद का शिकार हो रहा है। लगभग 30 साल से ज़्यादा से इसका पूरा परिवार टॉर्चर किया जा रहा है। रामपुर नाम की जगह है, गांव उत्तर प्रदेश में। ना सरकार, ना पुलिस, ना सुप्रीम कोर्ट, ना कुछ। भारत का संविधान इसकी रक्षा करने में फेल हो गया, क्योंकि जिस जगह ये रह रहे थे वहाँ कभी हिंदू रहा करते थे, फिर तेजी से इस्लाम फैला और आज वहाँ पे एक तरीके से सिर्फ शरिया चल रहा है। और इसके साथ जो हुआ है, इसकी कहानी सुन के या तो आप होपलेस हो जाएंगे या आक्रोश में आके इतने क्रोधित हो जाएंगे कि आप सोचेंगे कि मुझे अब कुछ करना है, बहुत हो गया भाईचारा। बिलीव मी, इतनी ज़्यादा पेनफुल कहानी है। पर मैं सोच रहा था कि अभी तक देश के किसी बड़े न्यूज चैनल ने, जो कुछ समय पहले अनिरुद्ध आचार्य जी, प्रेमानंद जी महाराज पे सवाल उठा रहा था कि महिलाओं के ऊपर ऐसा कैसे बोल दिया, लेकिन मदरसा में हो रहे इस पाप को लेके कोई न्यूज़ नहीं अभी तक। मेरा नाम दीप जायसवाल है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ इस लड़की की, नाम नहीं बताऊंगा। इसके साथ जो हुआ है, बिलीव मी, मैं ग्राफिक्स के माध्यम से आपको नहीं दिखा सकता। मैं इस वीडियो में जो शब्द भी यूज़ करूंगा वो कम से कम लो होंगे कि भाई बस हिंट दूंगा, क्योंकि मैं खुल के अगर बताने भी लग गया तो यूट्यूब वीडियो बैन कर देगा। इस लड़की की कहानी अगर समझे तो ये स्टार्ट होती है लगभग 1992-94 से। रामपुर नाम की जगह है, एक गांव उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे धीरे धीरे काफ़ी सारे मुस्लिम आने लगे और ग्रेजुअली वो जगह ऐसी हो गई जैसे मानो भारत के उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक पाकिस्तान बन गया। मेरे नाना की जब हत्या की तो उसके बाद एक दहशत का माहौल हो गया गांव में कि ये लोग बहुत खतरनाक हैं, ये मार देंगे। किसने की हत्या? ये जाकिर अली ने। अच्छा। और इन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगाए और इन्होंने ये ऐलान किया कि अगर इस गांव में हिंदुओं को रहना है तो तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूट करके, नहीं तो इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो ये गांव छोड़ दो। जो कश्मीर में जो हुआ था वो सडनली उत्तर प्रदेश के रामपुर गांव में 1994 में हो रहा था, पर अनफॉर्चुनेटली भारत ने जिस तरीके से कश्मीर के मुद्दे को साइड कर दिया, उसी तरीके से रामपुर में हो रहे इस परिवार के साथ जुर्मों को भी सब ने नजरअंदाज कर दिया। अबरार हुसैन ने मेरे नाना अनवार के ऊपर गोली तान दी कि अनवार मैं तुझे मार दूंगा, कर इस्लाम कबूल और चेंज कर अपना नाम। तो मेरे नाना ने डर से कलमा पढ़ लिया और फिर उन्होंने अपना नाम अनवार हुसैन रखा। इसके परिवार को मार दिया जाता है, दादाजी को इस्लाम कबूलवा तो दिया जाता है लेकिन फिर भी मार दिया जाता है, क्योंकि है तो वो आदमी हिंदू, कल को फिर से हिंदू बन गया तो रिस्क नहीं ले सकते, मार दो। लेकिन परिवार की औरतों को क्या करें? वही करेंगे जो आज तक करते आए हैं। उसके बाद इन्होंने, इनके जो गुर्गे थे वो गांव में घुस करके पूरे हिंदुओं की बेटियों की इज्जत लूटने लगे। इस बच्ची की माँ के साथ बहुत वहाँ के गांव के जिहादी परिवार के लोगों ने सब कुछ किया जो आप सोच सकते हैं, और मदरसा में भी डाल दिया। मेरी माँ का नाम भूरी है। मेरी माँ ने कोई पढ़ाई, कोई मदरसे, कोई स्कूल की पढ़ाई नहीं की है। तो मेरी माँ ने मावा छोड़ करके वो ग्राम दबका से चमरवा रोड तक भागी अपने भाई को बचाने के लिए। तब इम्तियाज हुसैन और चिंटू ने और जाकिर अली ने और लतीफ मौलाना ने, बशात मौलाना ने मेरी माँ के पूरे कपड़े भाग दिए। मेरी माँ चिल्लाती रही तो मेरी माँ का चेहरा उनके भाई की लाश पर डाल करके बोला गया, सर कि अब उठा इसे, अब तेरा करेंगे बलात्कार, और बोले अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, करो इसका बलात्कार। कई सालों बाद इसकी माँ गर्भवती हो गई और 2 लड़कियां हुई। इसकी माँ ने जैसे तैसे किसी से मदद मांगी और कहा कि एक बच्ची को मेरी माँ के पास पहुंचा दो, क्योंकि अभी भी इसके बच्ची
इस लड़की के ससुराल के लोग तो मारे गए थे, पर अभी भी ननिहाल के कुछ लोग जिंदा थे। इसके मामा ने और मामा के कई दोस्त, लगभग 10 दोस्तों ने ऑल्दो इसकी माँ यानी अपनी बहन की रक्षा के लिए लड़ाई करी, पर वो भी मार दिए गए थे। उसने, मेरे मिक्की मामू ने ये आवाज उठाई कि अब जो है इस गांव में बहन बेटियों के दरवाजे बंद करो और बहनों को अंदर बंद करो, मैं अपनी बहनों के लिए लड़ूंगा। इतनी देर में ही 40 मौलवी आते हैं, इम्तियाज हुसैन द्वारा, ये सारे लोग आकर मौलाना द्वारा इन्होंने गोलियां चला दी। 40 मौलानाओं ने, पुलिस ने भी रोकने की कोशिश की मगर उनकी हत्या कर दी गई एक एक बानवे में। तो लगभग 17 लोग तो मर चुके थे इनके परिवार के। जैसे तैसे इस बच्ची को पहुंचा दिया गया इसकी नानी के पास, लेकिन बेटियां तो 2 हुई थी ना, एक अभी भी उनके पास थी और उसके साथ भी कुछ उसी तरीके का सलूक किया गया जैसे इसकी माँ के साथ। उसके बाद मेरी एक बहन हुई, इन्होंने उसको बड़ा किया। उसके साथ 7 साल की उम्र से ये मौलाना ये उसे बेचते रहे, मदरसों में बेचते रहे, मेरी बहन के साथ बलात्कार करते रहे, उम्मे हबीबा और फीना के साथ। फिर उसके झूठे निकाहनामे बना दिए गए। उसने आवाज उठाई कि मेरा साथ गलत काम हुआ है, मेरा रेप हुआ है, मुझे बचा लीजिए, मुझे ये लोगों ने मुझे बेच दिया है। उसने आवाज उठाई, उसने जामिया मदरसे से छलांग लगाई जिसमें केस को दबा दिया गया। जामिया वालों ने खास करके ये बोला था कि अगर इस केस का खुलासा हुआ तो इसमें जामिया मदरसा बदनाम होगा। कौन थी वो पता है? मेरी बहन थी। मस्जिद के अंदर मेरी माँ की आंखों के सामने 2 टुकड़े मारे गए। मेरी माँ, आपके बहन के 2 टुकड़े मस्जिद के अंदर किए गए? जी। माँ के मरने के बाद जब वो कब्रिस्तान के पास अपनी माँ को देखने गई तो इस लड़की को इसके चाचा और इसके भाई, कजन ब्रदर ने पकड़ लिया। इसके साथ बहुत बुरी तरीके से इसके चाचा, इसके कजन ब्रदर्स सब ने ब्रूटली, बहुत ही क्रूरता के साथ आपके माँ को भी नंगा दौड़ाया गया और आपको भी नग्न अवस्था में मस्जिदों में रखा गया, बलात्कार करवाया गया। एक हिंदू परिवार के साथ उत्तर प्रदेश में रामपुर नाम की जगह है। रामपुर, सोचो भगवान राम के नाम पे जगह बनाई गई थी और वहां पे राक्षस लोग रह रहे हैं और क्या कर रहे हैं हिंदू परिवार के साथ। उस गांव के कई मंदिर को तोड़ा भी गया, बहुत सारे मंदिर तोड़ के वहां पे आज अगर जाएंगे आप तो देखेंगे उस जिला में बेहिसाब मस्जिद बने हुए हैं। एकदम ऐसा लगेगा कि यार उत्तर प्रदेश के पाकिस्तान में आ गए क्या। आपको पता है कुछ समय मतलब महीना भर पहले न्यूज चैनल के ऊपर एक मौलवी, मदरसे का मौलवी अखिलेश यादव की वाइफ को नंगी बोल देता है। जो मोहतरमा उनके साथ थी, 2 औरतें थी। एक तो बिल्कुल अपने मुस्लिम उसमें थी, सर पे दुपट्टा था उनका, सब कुछ था, इकरा हसन जी। जो मोहतरमा थी डिम्पल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी है। और उसका मानना है साड़ी में हाथ दिखता है, हल्की सी कमर दिखती है, ये गर्दन भी दिखती है और ये चेहरा भी दिखता है, तो ये नंगी तो है। और अखिलेश यादव और उसकी वाइफ जब उसको पता चलता है कि उन्हीं के वोटर में से एक ने ऐसा बोला है तो बताए क्या बोलते हैं। सर, एक मौलाना ने सवाल ही उठा दिया था कि जिस तरीके से पहनावे को लेकर से वहाँ पर गए थे मस्जिद को लेकर, क्या पहन के आए लोकसभा में, बताओ वही पहन के आया करेंगे? नहीं, लोकसभा में क्या पहन के आए बताओ? जो लोकसभा में पहन के आएंगे वही हमारी हर जगह ड्रेस होगी। ये नेता लोग अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकते क्योंकि इनका वोट बुरा मान जाएगा। तो पत्नी की इज्जत से ज्यादा, माँ बेटियों की इज्जत से ज्यादा वोट प्यारा है। और यही है देश की रियलिटी। एक्टर्स को अपने व्यूअर्स प्यारे हैं, फर्क नहीं पड़ता वो कितनी ही गंदगी मचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट मुझे समझ नहीं आता कि इनको लगता है कि कुत्तों के काटने से रेबीज हो रहा है तो कुत्तों को शहर से हटा के कहीं बाहर डाल दो, लेकिन ऐसे जिहादी वायरस से इतने सारे लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, इस वायरस का क्या? नहीं, वहां पे तो इंसानियत देखनी पड़ती है। वहां का देश का सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, इंसानियत देखनी पड़ती है। भाईचारा निभाना जरूरी है, इसीलिए टॉलरेट करिए। ऑल्दो निभा सिर्फ हिंदू ही रहा है, इस संविधान के नियमों का पालन करके, डेमोक्रेसी को बचा के, कॉन्स्टिट्यूशन को बचा के, सेकुलरिज्म को बचा के। बिकॉज जो मार रहा है तो एनीवे पालन नहीं करता, ना संविधान को ना सेकुलरिज्म को। वो सिर्फ एक चीज को पालन करता है, वो है उनकी मजहबी किताब और मौलानाओं की बातें। अगर वो कहेंगे यहाँ पे हमला कर दो तो वो कर देंगे। कितने सारे मदरसों में हमने देखा है कि गन्स निकलती हैं, पत्थर निकलते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रैकेट हो रहे हैं, नशा पान जैसी चीजें स्मगल की जा रही है, और नहीं तो क्या जांच हो रही। मदरसों में हथियार मिले हैं। जी हाँ, ठीक सुना आपने, मदरसे का संचालक भी गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल कल बिजनौर के एक मदरसे में पुलिस को छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध हथियार मिले थे।
इस मदरसे में एक दवाखाना था जिसमें पिछले कुछ समय से लोगों की आवाजाही बढ़ गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मदरसे पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। जानकारी के बाद कल छापेमारी की गई। एटीएस को मदरसे में बिहार से हथियार सप्लाई का शक है। और कितने सारी वीडियोज आते हैं जहाँ पे मदरसे में पढ़ने वाले लड़के को मौलवी शारीरिक शोषण करता है। ये मुस्लिम लोग अगर सबको हिंदुओं को मुस्लिम बना के बुरखे में छोड़ देते हैं तो महिलाएं सेफ हैं, तो भी नहीं है। अब वीडियो देखिए ये वाली। The video, which has since gone viral, shows a burqa-clad woman walking down a narrow lane when suddenly a man races from behind and groped her. यहाँ पे तो ये बुरखे में जा रही है, उसके साथ जबरदस्ती करके भाग गया। एक और वीडियो देखिए। यहाँ पे ये बच्ची खेल रही है, इसके साथ ये व्यक्ति जबरदस्ती करके जा रहा है। इसका रीज़न यही है क्योंकि एज पर इस्लाम वुमेन जो है ना वो सिर्फ खेती करने के लिए है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता और कहता है सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 223 और फरमाता है निसाउन हर्सुल लकुम फातु हरसाकुम अन्ना शिअतुम कि अल्लाह फरमाता और कहता है तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं और तुम जिस तरह से चाहो अपनी खेतियों में आओ। हमने देखा है कि मदरसों में एजुकेशन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़, गधा और टेररिस्ट बनाना सिखाया जाता है, लेकिन ये चल रहे हैं यही बताता है कि देश के जो सुप्रीम कोर्ट के जो ब्रेन्स हैं एक्चुअली में उनको भारत की तरक्की से, भारत में शांति से कोई मतलब नहीं। याद रखना इस देश में कन्हैया लाल का सर काटने वाले लोग आज भी जिंदा हैं, उनके ऊपर अभी भी केस ही चल रहा है। जो लाइव वीडियो बना के किसी का मर्डर कर देते हैं, सरकार अभी भी उन्हें गुनहगार ठीक से बता नहीं पाए। तो ये तो स्थिति है देश की। आपको लगता है ये देश, ये कानून ठीक से आपको बचा भी पाएगा? इससे ज़्यादा अब क्या बोलूँ? मैं तो बस यही बोल सकता हूँ इस बच्ची की आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए। इसने पॉडकास्ट दिया था सुदर्शन न्यूज़ चैनल को, मैं चाहूँगा आप देखें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, इसकी पूरी कहानी आप देख सकते हैं और तब आपको समझ में आएगा कि प्रचार ही सार जब महान हमारे संतों ने बोला था तो कितना ज़रूरी था। या तो आप भगवत गीता का संदेश देकर लोगों को बचाएं, या कुछ लोग अपनी किताबों को संदेश लेके आएंगे और फिर देश का बेड़ा गर्क करेंगे। इसलिए भी ज़रूरी है कि हम खुद ही थोड़ा अपने आप को सशक्त करें, स्ट्रॉन्ग करें, अपनी कम्युनिटी बिल्ड करें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी कम्युनिटी के लोगों को फाइनेंशियली अगर सपोर्ट करना है तो उनको करें, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक करें ताकि हम लोग स्ट्रॉन्ग बने। बिकॉज वो तो एनीवे भी हलाल प्रोडक्ट बना के अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उनको तो कभी भी आप पे हमला करने, यू कांट डू एनीथिंग। बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, बट मैं ये रुक जाता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे दूसरों के साथ और समझेंगे इस बात की गहराई को कि मैटर सीरियस है। काम अच्छा लगा मेरी बात से सहमत हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलता है किसी और वीडियो में। हरे कृष्णा।